दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर रविंद्र सिंह यादव ने जानकारी दी कि चुनावों के दौरान नियमों के उल्लंघन पर कड़ी नजर रखी गई। इस दौरान 11 करोड़ रुपये से अधिक की नकदी, 462 हथियार, 482 कारतूस और 1 लाख से ज्यादा अवैध शराब के क्वार्टर जब्त किए गए। ये कार्रवाई चुनावी माहौल को निष्पक्ष और स्वच्छ बनाए रखने के लिए की गई, ताकि अवैध धन, हथियारों और शराब के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की किसी भी कोशिश को नाकाम किया जा सके। टुडे न्यूज 24 से ब्यूरो रिपोर्ट राम कश्यप, दिल्ली। आगे जितनी भी जो भी संदिग्ध व्यक्ति हैं उनकी रोका टोकी बढ़ गई है। साथ में जो लिकर के वो ड्राई पीरियड भी शुरू हो चुका है, उसके लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। रात के समय हमारी चेकिंग्स जो है लगातार आज की रात भी कल की रात भी चलती रहेगी और पोलिंग डे में हमारा प्रयास ये रहेगा कि किसी को भी कोई अड़चन ना हो, सब लोग बड़े अच्छे से जाके अपनी वोट का प्रयोग कर सकें और किसी प्रकार की कोई बाधा उनको ना हो। हमारे ऑफिसर पूरे इलाके में पेट्रोलिंग करते रहेंगे, हम लोग स्वयं इलाके में मुआयना करते रहेंगे और कहीं भी कोई छोटी सी भी हमें शिकायत आती है तो हम तुरंत जाके उस पर अग्रिम कार्रवाई करते हैं। और जहाँ तक ये जी ने बताया, दिल्ली पुलिस ने हर प्रकार से इस इलेक्शन को स्मूथ और फेयर करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जो भी गाइडलाइंस है उसके तहत बहुत ही कर्मठता से हमने मेहनत की है। लगभग 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं। 1 महीना तो बहुत ही इंटेंस रहा है क्योंकि इस इलेक्शन की जो खासियत है इसमें फियर्स कंटेस्टिंग रही है। हमने थोड़े दिन पहले लोकसभा इलेक्शन भी बहुत ही शांतिपूर्वक कराया था और उसमें भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। आज ये कैंपेनिंग एंड होगी और मैं बहुत ही खुशी के साथ ये कह सकता हूँ कि जो जितने इंतजाम हमने लगाए थे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। इक्का दुक्का कोई कंप्लेंट या कॉल हुई है, वो भी जब उसकी इंक्वायरी की गई तो कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर सब्सटेंस नहीं मिली है। जहाँ हमें लगा थोड़ा भी कहीं कोई गड़बड़ हो रही है तो उसको तुरंत हमने लीगल एक्शन लिया है और इसी वजह से ये सारी कंपेनिंग काफ़ी शांतिपूर्वक रही है। जैसा मेरे साथी ने बताया, इस बार रिकॉर्ड सीजर्स वगैरह हुए हैं। जैसे कि दिल्ली पुलिस का कैश का जो सीजर है वो 11 करोड़ से ऊपर है और जो इसका लिकर का सीजर है वो 1 लाख बोतल से ज़्यादा है। मतलब पिछली बार था उससे 3 गुना पिछले इलेक्शन से। इसी प्रकार आर्म्स का भी करीब 450 वेपन सीज हो चुके हैं और जमा होने वालों की संख्या भी लगभग हमारी जोन में 12,000 है, यानी कि सब मिला के करीब 25,000 करीब होगा। तो सभी तरह का एक्शन वो रहा है और प्रिवेंटिव एक्शन हर तरह का जो BNSS के अंतर्गत होता है उसमें भी हमने इतना प्रेशर बना रखा है कि कोई भी इस तरह की हिम्मत ना करे जो फेयर प्रोसेस या कंपेनिंग में बाधा डालने की कोई हिम्मत ना करे। इस बार हम थोड़े से फॉर्चुनेट या खुशकिस्मत इसलिए भी रहे हैं कि हमें 220 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की गृह मंत्रालय से मिली हुई है। उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि उसको हम रखते हैं जहाँ पे नाके हैं, फ्लाइंग स्क्वाड है या पोलिंग बूथ की सुरक्षा का महत्व है। वो रहने से जो लोकल पुलिस की न्यूट्रलिटी वाला सवाल वहाँ नहीं होता है, तो उन सब जगह वो रहता है। हमारा साथ में कोऑर्डिनेशन उनके साथ बहुत अच्छा है। जैसा अभी बताया कि इनके ठहरने का बहुत ही बढ़िया उम्दा इंतज़ाम किए गए, जिसके लिए DCPs ने बहुत मेहनत की क्योंकि इतनी फोर्स बाहर से पहले कभी नहीं आई थी। तो उस फोर्स को ठहराने में और उनके लिए इतनी सर्दी में उचित व्यवस्था करना भी एक बहुत बड़ा काम था, जिसको हमारे डिस्ट्रिक्ट DCPs ने आर्म्ड पुलिस के साथ मिलके किया है और अब सभी जितनी भी फोर्सेस हैं सब संतुष्ट हैं कि किसी प्रकार की उनको कोई समस्या नहीं है। अब आगे जो पिछले जो 1 महीना रहा है दिल्ली पुलिस का, तो उसके अंदर क्राइम में ये मतलब इसको बताने की ज़रूरत नहीं कि कॉल भी नहीं है और क्राइम भी काफ़ी हद तक कम हो गया है। इसके आंकड़े मैं अगर आपको बताना चाहूँ
तो एक सेकंड। जैसे कि हीनस केसेस हैं, मर्डर और ये अटेम्प्ट टू मर्डर, साथ में रॉबरी, स्नैचिंग, सभी में काफ़ी हद तक गिरावट आई है। तो कागज मिल नहीं रहा है। ऐसी बेहतरीन खबरें देखने के लिए टुडे न्यूज 24 के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।